अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि उन्होंने पाक भारत जंग 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से रोकी। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा जंग नहीं रोकेंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा और अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजल्स के ऊपर उड़ रही हो। जिसके बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कहा कि ट्रंप जानते नहीं लेकिन उन्होंने लाखों लोगों की जानें बचाईं। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी बरतरी हासिल की। चीन ने अपने दिफाई निज़ाम को आजमाया। पाकिस्तानी चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराए। भारतीय शिकस्त के बाद इंडोनेशिया ने फ्रांस से राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। अमरीकी कांग्रेस का यूएस चाइना इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एतराफ़ किया कि PL-15A2 एयर मिसाइल्स J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए जो चीन के लिए अमली मैदान में एक बड़ा तजुर्बा साबित हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान की JF-35 जदीद लड़ाका तैयारी के G500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फरोख्त करने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया को 4000 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान। भारतीय एयरलाइन तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। भारी माली नुकसान से परेशान एयर इंडिया ने हुकूमत से सब्सिडी और मुतबादिल फ़ज़ाई रास्तों के लिए रुजू कर लिया। रूस की पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ात में सालिसी की पेशकश। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर एल्बर्ट होरेफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से भड़कती है। रूस इलाक़ाई अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत करता है। एल्बर्ट होरेफ का कहना था कि रूस पाकिस्तान को अहम इलाक़ाई शराकतदार के तौर पर देखता है। पाकिस्तान सदर पुतिन के ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप विजन के तहत अहम इलाक़ाई हैसियत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितनाल ख्वारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 17 और 18 नवंबर को की गईं। बाजौड़ में एक और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों स्पेन वाम और जाकिर खैल में 2 ख्वारिज हलाक हो गए। डेरा इस्माइल खान में भी एक खारिजी मारा गया। हलाक ख्वारिज से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाय किए, काम नहीं किया। उनका नाम लो तो बदतमीज़ी का ख्याल आता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी आई है मुल्क तरक्की करता है। इलेक्ट्रिक बसें माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में माउन साबित होंगी। 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब की सड़कों पर चलेंगी। नए घरों की तामीर का हदफ जल्द पूरा करेंगे। पंजाब के हर शहर में जदीद अस्पताल बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सूबों के साथ मिलकर मजबूत सूबाबंदी की हिदायत। आइंदा साल मानसून में किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने के लिए तैयारी और कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। वज़ीर-ए-आज़म की नक्कासी आपका निज़ाम और दरियाओं के बंद ठीक करने के लिए 200 दिनों की मोहलत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ वली की चेयरमैन NDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब ज़दा इलाकों में मोबाइल हेल्थ केयर और
तालीमी सिलसिला जारी रखने का प्लान भी बनाया जाएगा। पहले मरहले में तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में है। तरक्की के समरात आवाम तक पहुँचने के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, निजी शोबा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। 300 से ज़ायद रजिस्टर्ड कंपनियाँ फलाही कामों के लिए फंडिंग कर रही हैं। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब का पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का प्लान बरकरार है। इलेक्शन कमीशन का सोहेल आफरीदी के सरकारी मुलाजमीन को धमकी आमेज बयान पर नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11:30 बजे इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि सोहेल आफरीदी के बयान को सियाक व सवाक से हटकर पेश किया गया। वज़ीर आला ने किसी को धमकी नहीं दी बल्कि कानून के निफाज की बात की थी। KP हुकूमत पर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़मीनी इंतखाबात यकीनी बनाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 13 हल्कों में 23 नवंबर को ज़मीनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम 21 और 22 नवंबर को दरमियानी शब खत्म होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। कतरी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा से भी गैर रस्मी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। इलाक़ाई ताउन और मुश्तरका तरजीहात पर भी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख़याल। सऊदी सफ़ीर का इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। जारी नुकसान पर अफसोस का इजहार। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का अबूज़हबी आर्ट का दौरा। आलमी सतह की नुमाइशों और गैलरियों का मुआयना। महकमा सकाफत और सयाहत के हुकाम से मुलाकात। कहा, फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुआशरों के दरमियान मफाहमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में मदद देता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह सिफर हो जाने पर मोटरवे एम जोन को पेशावर टोल प्लाजा से इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की रोड यूजर्स को गैर ज़रूरी और तेज़ रफ्तारी से गुरेज की हिदायत। दौरान सफ़र फोक लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने पर जोर। कराची में 28 बरस कबल चोरी होने वाली कार का ई चालान भेज दिया गया। कार मकामी 5 स्टार होटल की मिल्कियत है जो 1997 में चोरी हो गई थी। होटल इंतजामिया ने भी इस शर्त पर जुर्माना भरने की हामी भर ली के पहले कराची पुलिस मसरूका गाड़ी बरामद करके दिखाए। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले। 26 अफराद हलाक, 73 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी शहर टेरनोपल में रिहायशी और सनती इमारतों को निशाना बनाया। यूक्रेन के 6 मकामात पर 7 मिसाइल और 34 ड्रोन हमले। हमलों से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में शदीद तबाही और आग भड़क उठी। बिजली तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की एक और शानदार कामयाबी। इस्लामी यकजहती गेम्स में जैवलिन थ्रोअर मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में जारी गेम्स में अरशद नदीम ने पहली बारी में 75.4 मीटर
दूसरी बारी में 83.05 मीटर और तीसरी बारी में 82.48 मीटर थ्रो किया। अरशद नदीम ने फाइनल मुकाबले में 5 मिनटों के हरीफों को शिकस्त दी। तीन मुल्क की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका आमने सामने होंगे। जिम्बाब्वे श्रीलंका की क्रिकेट टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। दोनों टीमों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। पहले मैच में पाकिस्तान ने सीरीज का फातिहाना आगाज करते हुए जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। पहले ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम की जानिब से महरीन अली ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए 70 गेंदों पर 133 रन बनाए। उर्दू के एहसास शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 41वीं बरसी मनाई जा रही है। फैज़ अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत, इनकलाब और इंसानी हुकूक के पैगाम को आम करने में कामयाब रहे। फैज़ अहमद फैज़ को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। उन्हें 1962 में सोवियत यूनियन की जानिब से लेनिन अमन अवार्ड से भी नवाजा गया। वो एशिया के पहले शायर थे जिन्हें ये अवार्ड मिला। न्यूयॉर्क में सोने का टॉयलेट फरोख्त हो गया। इटली के मशहूर और मुतनाज़ फनकार मॉरिजियो कैटलान का बनाया हुआ सोने का टॉयलेट नीलामी में $12.1 मिलियन में फरोख्त हुआ। मॉरिजियो कैटलान ने फन पारा अमीर तरीन अफराद पर तंज के तौर पर तैयार किया था। और गवादर के समंदर में दर्जनों डॉल्फिन्स का खूबसूरत नज़ारा। माहीगीरों ने नायाब मनाजिर की वीडियो बना ली। डॉल्फिन्स को कश्तियों के साथ तैरते और करतब दिखाते देखा जा सकता है।